स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप भी यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। पहला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ये आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका 2 नंबर, किस भाग में मैंग्रोव पौधे का विस्तार सबसे अधिक है? किस भाग में मैंग्रोव पौधे का विस्तार सबसे अधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है आपका, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर आपका, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है, बी इसका राइट आंसर है। ये भी आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, याद कर ले आप लोग इसे। 5 नंबर सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये भी आपका क्वेश्चन वीवीआई है, आप लोग इसे याद कर ले। 6 नंबर सवाल आपका, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है आपका, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो पेट्रोलियम परतदार चट्टानों में मिलता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है आपका, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? ये भी सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है आपका, आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है आपका, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिएक्टस नामक रोग हो जाता है? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिएक्टस नामक रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिएक्टस नामक रोग हो जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है आपका, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है आपका, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है आपका, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है?
वीवीआई क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। आप लोग इस सवाल को याद कर ले, चांस इसका ज़्यादा है कि एग्जाम में पूछे। तो नेलोंग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में है, बी इसका राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल है आपका, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी, डी इसका राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल है आपका, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। तो पौधों को सबसे अधिक पानी लोम मिट्टी से प्राप्त होती है, सी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर सवाल है आपका, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 21 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से कौन एक लौह अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन एक लौह अयस्क नहीं है, यानी लोहा का एक प्रकार नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट, सी इसका राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है आपका, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख मुख्य स्रोत क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है आपका, आणविक शक्ति केंद्र रावतभाटा किस राज्य में अवस्थित है? आणविक शक्ति केंद्र रावतभाटा किस राज्य में अवस्थित है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में अवस्थित है। 24 नंबर सवाल है आपका, भारत का अधिकतर कोयला किस किस्म का है? भारत का अधिकतर कोयला किस किस्म का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B2 मीन्स कोयला है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 25 नंबर सवाल आपका, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।